हेलो दोस्तों, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन क्या आप ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन हो? चलिए इसे आज सीखते हैं। तो कभी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है जो मॉड्यूलस के फॉर्म में दी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो मॉड ऑफ एक्स है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी एक दूसरे वेरिएबल से। लेट्स से वाई, मैंने मॉड ऑफ एक्स की जगह वाई अगर रख देता हूँ तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, तो वो मेथड से हम इस y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही है 3 और 4, तो वापस जो हमने एजम्पशन किए थे उसके हिसाब से वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मुझे मॉड ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 3 या फिर 4। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है दोस्तों, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल x की वैल्यू निकालना है, ना कि मॉड x की। तो मॉड ऑफ x अगर 3 के बराबर है तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आंसर आएगा x इज इक्वल टू आइदर प्लस और -3। कैसे दोस्तों? बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मॉड ऑफ 3 होगा, और -3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी मॉड ऑफ -3 इक्वल टू 3 होगा। तो इस इक्वेशन को x की ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ से x की दो वैल्यू और आ जाएंगी, एक -4 और एक +4। सो दीज आर द टोटल 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी इक्वेशन को हम चेंज भी कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ भी माइनस साइन था, मैं अभी यहाँ पे ले लिया प्लस साइन, तो इसको सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आंसर आया। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे तो मॉड ऑफ एक्स तो पहले इस फॉर्म में आ गया, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो शायद आप में से कुछ लोग अभी कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू +-4 +-3। गलत जवाब दोस्तों, बिकॉज आपको ये बात ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इसका आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। तो बताइए क्या कभी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -4 हो सकती है? नहीं। क्या मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -3 हो सकती है? नहीं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना। सो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका फाइनल आंसर यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। थैंक यू।